आइए सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार के बच्चे का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में अशक्तता। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? पठन विकार। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 30(1). कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जाती है? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के? पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें साथ में रखना होता है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। आइए एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं विराम देंगे। सक्सेस इज द साइंस, इफ यू हैव द कंडीशंस यू गेट द रिजल्ट। ये आप समझ सकते हैं कि सक्सेस जो है वो एक साइंस है, एक विज्ञान है अपने आप में।
यदि आप कंडीशंस देंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आप कंडीशन देंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे से आगे शेयर करें। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको आने वाले एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं।